टू मेरिकास किचन। आज हम बनाने वाले हैं पुलमी अप केक। आपने बहुत सारे केक ट्राई की होगी, पर ये केक कुछ अलग ही है। जब आप प्लास्टिक को ऊपर की ओर खींचते हो और पूरा चॉकलेट आपके केक पर फैल जाता है, इसे देखकर कोई भी इसे खाए बिना नहीं रह पाता। इस एक वीडियो में मैंने सारी रेसिपीज ऐड कर दी है, जैसे कि केक स्पॉन्ज बनाना, शुगर सिरप बनाना, चॉकलेट सॉस बनाना, कैरेमल सॉस बनाना और आइसिंग क्रीम। एंड में मैं आपको बताऊंगी इस रेसिपी के अकॉर्डिंग कुछ टिप्स। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पुलमी अप केक। चॉकलेट केक स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंच का केक पैन लिया है। इस पर बटर लगा देंगे और ड्राई फ्लोर स्प्रिंकल करके इस तरह से पैन को घुमाना है और लास्ट में इसे प्लेट पर उल्टा रखकर इस तरह से एक्स्ट्रा फ्लोर निकाल देना है। अब इसको साइड पर रख देते हैं। अब केक स्पॉन्ज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क, हाफ कप ऑयल, 1 टेबलस्पून विनेगर, हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस, 1.5 कप मैदा, 1 कप शुगर पाउडर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून मिल्क कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अब एक बाउल में 1 कप मिल्क, हाफ कप ऑयल, 1 टेबलस्पून विनेगर और हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस को मिक्स कर लेते हैं। इसे 5 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। अब एक दूसरे बाउल में मैदा छान लेते हैं। फिर इसमें शुगर पाउडर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के मिक्स करके छान लेते हैं। हमने इसे अच्छे से छान लिया है, जिससे हमारे बैटर में लम्प्स नहीं रहेंगे। अब इस दोनों मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से फेंट लेते हैं। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक इसमें से सारे लम्प्स दूर हो जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जानी चाहिए। अब हम केक पैन में बटर पेपर रख देते हैं और उस पर हमारा रेडी किया हुआ बैटर पोर कर देते हैं। हम इस पैन को 3/4 होने तक फुल कर देते हैं। कुछ इस तरह से करके हमारे केक बैटर में से सारे बबल्स निकाल देते हैं। हमारे बैटर में से 2 केक स्पॉन्ज बनेंगे। अब इसे बेक करने के लिए प्रीहीट ओवन में रख देते हैं। प्रीहीट ओवन को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 25 मिनट के लिए सेट करके बेक कर लेते हैं। जब तक ये बेक हो रहा है तब तक हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ टी स्पून शुगर और 1 टीस्पून वाटर। शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन पर शुगर और पानी मिक्स करके गैस फ्लेम ऑन कर लेते हैं। हल्का सा गर्म होने पर जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाता है, गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारा शुगर सिरप रेडी है। अब हम केक के आइसिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप व्हिप क्रीम, 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस और हाफ टी स्पून कोको पाउडर। इसे बनाने के लिए हमारी सारी चीज़ जितनी ठंडी हो उतना अच्छा है, इसलिए मैंने जिस बर्तन में इस क्रीम को फेंटने वाली हूँ उसे भी फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख दिया है। अब एक बड़े बाउल में आइस क्यूब ले लेते हैं। उसके ऊपर छोटा बाउल रखकर उसमें व्हिप क्रीम डाल देते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक विस्कर से व्हिप क्रीम को विस्क कर लेते हैं। पहले 3 मिनट के लिए इसे स्लो पर ही रखेंगे। उसके बाद 2 मिनट के लिए इसे हाई स्पीड पर फेंट लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो व्हिप क्रीम यूज़ किया है उसमें शुगर एडेड है
तो इसीलिए मैं यहाँ पर शुगर ऐड नहीं करने वाली। अगर आपके व्हिप क्रीम में शुगर नहीं है तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ये अब आइसिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए विस्क करोगे तो ये वापस से पतला हो जाएगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करके वापस से हाफ मिनट के लिए विस्क कर लेते हैं, जिससे वेनिला एसेंस अच्छे से घुल जाए। अब इसमें से हाफ को एक बाउल में निकालकर ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देना है। बाकी बचे हुए व्हिप क्रीम में 1/4 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करके हाफ मिनट के लिए विस्क कर लेते हैं और इसे एक बाउल में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट केक रेडी हो चुका है, तो इसे हम ओवन से बाहर निकाल लेते हैं और टूथपिक से इस तरह से चेक कर लेते हैं। ये टूथपिक में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, इसलिए आप देख सकते हो ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसको हम 5 to 10 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक देते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। तब तक हम कैरेमल सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप शुगर, 2 टेबलस्पून बटर और 1/3 कप फ्रेश क्रीम। सबसे पहले हम एक पैन को गरम करके इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। इसे हिलाते रहना है जब तक ये कैरेमलाइज ना हो जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करके बटर को मेल्ट होने देते हैं। अब इसमें 1/3 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर लेते हैं। जैसे ही क्रीम मिक्स हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए, हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारा कैरेमल सॉस रेडी है। अब हम चॉकलेट सॉस बना लेते हैं। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1.5 कप डार्क चॉकलेट, जिसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, और 1 कप मिल्क। इसके लिए एक पतीली में पानी भरकर इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही पानी गर्म हो जाता है, चॉकलेट और मिल्क ऐड करके पानी वाली पतीली के ऊपर रख देते हैं। चॉकलेट पानी के स्टीम से ही मेल्ट होने लगेगी। इसे हमें कांस्टेंट हिलाते रहना है। ज्यादा से ज्यादा 3 to 5 मिनट में हमारा चॉकलेट सॉस रेडी हो जाएगा। इसे चॉकलेट गनाश भी कहा जाता है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमारे सारे टॉपिक्स रेडी हो चुके हैं। अब हम हमारे केक स्पॉन्ज की ओर चलते हैं। केक स्पॉन्ज को नाइफ से इस तरह से चारों ओर से अलग कर लेते हैं और एक प्लेट में केक पैन को उल्टा रखकर इस तरह से 2 to 3 टाइम्स टैप कर लेते हैं, जिससे केक स्मूथली बाहर आ जाए। अब इस पर से बटर पेपर को रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह से हमारी बाकी बची हुई स्पॉन्जी केक भी बेक कर लेते हैं। दोनों केक स्पॉन्ज को हमें इक्वल पार्ट में स्लाइस कट करना है, इससे हमारे 4 लेयर रेडी हो जाएंगे। इसके लिए हम नाइफ से पहले ऊपर का हिस्सा कट कर लेते हैं, जिससे हमारी केक इवन हो जाए। अब हमें केक को जहां से कट करनी है, इस तरह से क्रॉस कर लेना है और दोनों साइड से थ्रेड को खींच लेना है। और इस तरह से आपके केक की 2 लेयर्स रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा केक भी कट कर लेते हैं। ये हमारे चारों केक लेयर रेडी हो चुके हैं। प्री कुकिंग हो चुकी है। टाइम हो गया है केक रेडी करने का। तो अब हम एक प्लेट पर केक का एक लेयर रख देते हैं। उसके ऊपर शुगर सिरप स्प्रेड कर देते हैं। अब उस पर 2 टेबलस्पून वेनिला व्हिप क्रीम स्प्रेड कर लेते हैं। उसके ऊपर चोको चिप्स डाल देते हैं।
और उसके ऊपर हल्के हाथों से केक का दूसरा लेयर सेट कर देते हैं। वापस से इस पर शुगर सिरप लगा देते हैं। अब हम इस पर 2 टेबलस्पून चॉकलेट व्हिप क्रीम लगा देते हैं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अब इस पर हमें 1 टेबलस्पून कैरेमलाइज्ड सॉस स्प्रेड करना है। अब इस पर केक का तीसरा लेयर सेट कर देते हैं। वापस से इस पर शुगर सिरप लगा देते हैं। उसके ऊपर 2 टेबलस्पून वैनिला व्हिप क्रीम स्प्रेड कर लेते हैं। उस पर थोड़े चोको चिप्स डाल देते हैं। अब जल्दी से हमारे केक का लास्ट लेयर रख देते हैं। वापस से इस पर शुगर सिरप लगा देते हैं। ध्यान रहे ये सारे लेयर एक ही लाइन में होने चाहिए, वरना केक बनने से पहले ही गिर जाएगी। अब एक ट्रांसपेरेंट शीट लेकर केक को इस तरह से टाइटली कवर कर देते हैं और सेलो टेप की मदद से चिपका देते हैं। अब इस पर हम 2 टेबलस्पून कैरेमलाइज्ड सॉस ऐड कर देते हैं। 2 टेबलस्पून चॉकलेट व्हिप क्रीम ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। बाद में बहुत सारी चॉकलेट चिप्स डालकर उस पर डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट ऐड कर देते हैं। अब जो हमारे केक स्पॉन्ज का बचा हुआ पार्ट था उसे स्प्रिंकल कर देते हैं। अब इस पर हम बहुत सारा चॉकलेट सॉस ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमारी केक का नाम है पुल मी अप केक, तो हम धीरे धीरे हमारी ट्रांसपेरेंट शीट को ऊपर की ओर उठाते हैं और जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट शीट उठा लोगे हमारा सॉस पूरे केक पर फैल जाएगा। आप देख सकते हो किस तरह से चॉकलेट सॉस पूरे केक पर फैल चुका है। ये हमारा चॉकलेट केक रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर के लेयर कितने अच्छे लग रहे हैं। टाइम हो चुका है कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स का। टिप नंबर 1, केक के लेयर को प्रॉपर कट करना है। अगर आपके केक की सरफेस स्ट्रेट नहीं होगी तो आपका केक गिर सकता है। टिप नंबर 2, आइसिंग के लिए हम जो व्हिप क्रीम रेडी कर रहे हैं उसके लिए सारा मटेरियल ठंडा होना चाहिए। बाउल में आइस क्यूब डालना बिल्कुल भी ना भूलें। सब कुछ जितना ठंडा होगा उतना ही आपका व्हिप क्रीम जल्दी से बनेगा। टिप नंबर 3, कैरेमल सॉस बनाते टाइम बटर और क्रीम ऐड करने में टाइम नहीं लगाना है, वरना कैरेमल सॉस में लम्स हो जाएंगे। टिप नंबर 4, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेयर्स और टॉपिंग्स में चेंज ला सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके साथ शेयर होती रहे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.